हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और आज हम नया यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। वो यूनिट 7 है जो आपका लास्ट यूनिट है एनवायरनमेंट साइंस का। वो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो आज हमारा जो नया सबसे लास्ट जो चैप्टर है वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। अगर हम देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक आइडिया है जो एक ह्यूमन सोसाइटी को साथ रहने में और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए, ताकि आगे वाली जनरेशन की जो एबिलिटी है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने में वो भी उनके लिए बचा रहे। मतलब सोसाइटी जो है वो रहे और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो। ऐसा भी ना हो कि वो ज़रूरतें पूरी करे अपनी ही सिर्फ आगे वाली जनरेशन को ना देखे। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा आइडिया बना कि हमारी ज़रूरतें तो हैं और हम उसको पूरा करें, मगर आगे वाली जनरेशन के लिए भी हम सोचें कि उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं और जो इसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पेशली अगर हम देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वे है कि ऑर्गेनाइज करना सोसाइटी को, एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करना सोसाइटी को सो दैट ये लॉन्ग टर्म में भी एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है या हमारे रिसोर्सेज है हम उसको सारा का सारा खुद ही यूज़ करें, आगे का सोचे ही ना। लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऐसा यूज़ करना, ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने एनवायरनमेंट में ताकि हमारे लॉन्ग टर्म के लिए भी बचा रहे। एक सोसाइटी को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि ये एग्जिस्ट कर सके लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम इसका इंट्रोडक्शन अगर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा अप्रोच है डेवलपमेंट का जिसमें फाइनाइट रिसोर्सेज जो भी हमारे अर्थ पे हैं उनको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग लोगों का इसको लेकर अलग अलग कंसेप्ट है। तो कुछ लोग कॉमनली ये बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना या फॉरेस्ट्री करना, ये प्रैक्टिसेस ही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मगर इसके साथ साथ सस्टेनेबल मिनरल्स का यूज़ करना और बहुत सारे थिंग्स के साथ। ठीक है, ये वो एक आइडिया है जो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है। मतलब सस्टेनेबल का मीनिंग ही ये ऐसा है कि जो कीप गोइंग इनडेफिनेटली इनटू द फ्यूचर। मतलब हम ऐसे यूज़ करें चीज़ों को कि वो आगे फ्यूचर में भी चलता रहे, ना कि सिर्फ हमारे ही यूज़ करने पे वो ख़त्म हो जाए। मतलब हम इनडेफिनेटली उसको फ्यूचर में भी यूज़ करें। उस तरीके से हमें ये कोई भी रिसोर्स जो है वो यूज़ करना है। सबसे जो ग्रेट चैलेंज है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है कि लोगों को एजुकेट करना है कि क्या है, क्यों करनी है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिर्फ एक उनको एजुकेट करना नहीं है, उनको ये समझाना भी कि लोगों को उस तरीके से समझाना है, अंडरस्टैंड करवाना है कि ये कंसेप्ट है क्या। जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्प्लेक्स, एक सिस्टमैटिक कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट जो है ये सबसे पहले फर्स्टली कॉइन्ड इन 1980s में सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था कि इसका जो इंटेंट था कंसेप्ट का काफ़ी बेसिक था। ये इट वाज इन वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो यूनियन है बिटवीन 3 प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। वो हैं IUCN और WWF एंड UNEP। ठीक है, IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर को 1948 में। तो ये इसी के लिए काम करती है, नेचर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। दूसरा जो मैंने आपको बताया WWF, ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर।
ये वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड जो 1986 में ये असल में आया था, इसका पूरा कंसेप्ट, तो ये इससे रिलेटेड काम करेगी, फंडिंग से रिलेटेड काम करती है। और थर्ड वन जो मैंने आपको बताया UNEP, वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हीं के अंडर ये स्ट्रेटजी बनी, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक मीनिंग मिला। ये मीनिंग मिला कि हमें अपनी जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्स हैं उनको किस तरीके से कंजर्व करना है, कंजर्विंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्स। इन्हीं तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक कंसेप्ट वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई, इन तीनों ने, तब जाके इन्होंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी है, ऐसे करनी है कि हमें कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजिंग, आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर मीटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब इस डेवलपमेंट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें हमें ह्यूमन डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जानना है। साइमल्टेनियसली हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, वो उसका एबिलिटी, उसको सस्टेन रहने की एबिलिटी, वो भी हमें ध्यान में रखना है, ताकि जब नेचुरल सिस्टम रहेगा वही हमें प्रोवाइड कर सकेगा नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसके ऊपर पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी डिपेंडेंट है। मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस तरीके से हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करवानी है ताकि हमारी डेवलपमेंट तो हो और नेचर भी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। तो उसी की वजह से तो उसकी इकोनॉमी और सोसाइटी का जो भी नीड्स है डिपेंडेंट है। मतलब ये इसमें ऐसी लिविंग कंडीशन, डिज़ायर्ड लिविंग कंडीशन जो भी होती है ह्यूमन की, वो ऐसी बनी रहे और जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे जो नीड्स हैं उनको उस तरीके से मीट करे कि हमारे को बराबर अच्छा से मिले और हेल्दी एनवायरनमेंट में मिले, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहे, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर, जो फ्यूचर जनरेशन की इंटीग्रिटी और उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके नेचुरल सिस्टम को कोई नुकसान ना पहुँचे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक ऐसे टाइप का डेवलपमेंट कि जो प्रेजेंट जनरेशन को फुलफिल कर सकता है उसके नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल गोल्स जैसे कि करंट UN लेवल पे जो सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम बोल सकते हैं, जो लिखे गए हैं, उसमें कुछ इश्यूज जो हैं एड्रेस किए गए हैं। उसमें आता है ग्लोबल चैलेंजेस, कुछ हैं ऐसे जो उन गोल्स में लिखे गए हैं कि आजकल का क्या इशू है और उनको एड्रेस करना है ताकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं। इसमें आप देखेंगे पॉवर्टी, हम सबको एक जैसा समझने की बात ही नहीं, सबको एक जैसा होना भी है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ही यही है कि पॉवर्टी को एड्रेस कर सके, ठीक है, सामान्य सबको लाए। इनइक्वालिटी जो है, चाहे वो इनइक्वालिटी कास्ट सिस्टम में है, मेल फीमेल में है, इन इक्वलिटी को भी एड्रेस कर सके, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ही आता है। इसमें सिर्फ आपको नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं है, बहुत सारे जो एनवायरनमेंट में हमारी सोसाइटी में ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें एड्रेस करने हैं, जिससे आगे जाके ह्यूमन जो है, ह्यूमन एक रिसोर्स है, उसकी डेवलपमेंट होगी जब वो इक्वालिटी में आएगा, जब उसकी पॉवर्टी हट जाएगी। और जो है आज अगर देखेंगे ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट का चेंज जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर जो सबसे बड़ा इशू है जो एड्रेस करना है तो वो क्लाइमेट चेंज, जैसे कि एसिड रेन है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे अभी आप ओजोन का डिप्लीशन देख लीजिए, ये सारा भी एड्रेस करना है, तभी जाके तो ग्लोबल डेवलपमेंट जो है हम अचीव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये गोल है। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, पीस और जस्टिस, शांति अशांति फैली हुई है सब जगह पे, जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये भी सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स।
1987 में यूनाइटेड नेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, कॉमनली इस रिपोर्ट को ब्रुटलैंड रिपोर्ट बोला जाता है। ये रिपोर्ट जो है इसमें विच इज़ व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्योंकि 1987 में ही रिपोर्ट सबसे पहले बनी। इन्होंने पूरा मंथन, पूरा रिसर्च किया था कि क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का नाम आवर कॉमन फ्यूचर रखा। इसी में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसी डेफिनेशन बनाई जो वाइडली हर जगह मानी गई, और वो डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट, जो अभी नीड्स हैं प्रेजेंट जनरेशन के, वो फुलफिल करे। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, मगर ये ज़रूरी ध्यान में रखना है कि हम फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उनके लिए कल को कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हवा है जो हमें बहुत अच्छी मिल रही है, ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा है। अब हम फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, इस हवा को पोल्यूट कर रहे हैं। हमने इस हवा में जी लिया, ठीक है, मगर आगे वाली जनरेशन के लिए हम इसमें इतना एक्यूमुलेशन करवाएंगे पोल्यूशन का, या पानी में ही आप देख लीजिए, हम इतना पोल्यूटेंट डाल देंगे उस पानी में, वो ख़राब हो जाएगा। आगे वाली जनरेशन यूज़ क्या करेगी? उसे भी तो इसी हवा, पानी और इसी ज़मीन पे रहना है, उसके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो यही है कि आज की जो जनरेशन है उसकी नीड्स फुलफिल हो, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये इसकी वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन है जो एक वाइट पेपर में 1987 के रिपोर्ट में, ब्रुटलैंड रिपोर्ट में पब्लिश की गई थी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट में जो है WCED, उसने ये डेफिनेशन दी है। और भी कुछ डेफिनेशंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसमें आप देखेंगे एनवायरमेंटल केयर मैरिड टू डेवलपमेंट। मतलब हमें एनवायरनमेंट का केयर करना है, ऐसे समझना है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का केयर एक दूसरे के साथ इनका कुछ गठबंधन है, कुछ ना कुछ जोड़ है, एक तरफ से वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ से एनवायरनमेंट का केयर भी करना है और साथ साथ में डेवलपमेंट, क्योंकि विदाउट डेवलपमेंट तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो साथ साथ में इन दोनों का एक जोड़ है, हमेशा इन दोनों को लिंकअप में रखना है, केयर भी करना है एनवायरनमेंट का और डेवलपमेंट भी होनी है। दूसरा, अगर हमें ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जहाँ पे वो रह रहा है उसकी इम्प्रूवमेंट हमें करवानी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, मगर हमें उस एनवायरनमेंट, उस इकोसिस्टम की विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, कितना वो बर्दाश्त कर सकता है, उसी के अंदर अंदर हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, हमें इकोसिस्टम का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हैफर्डली यूज़ करें, हम फॉरेस्ट काटते जाएं, हम अर्थ को इतना यूज़ करें, हम इतनी एग्रीकल्चर हैफर्ड तरीके से करें, पूरा मैनरलेस करें, तो वो इकोसिस्टम हमें कहाँ सपोर्ट करेगी। तो विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन बनती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और एक डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि डेवलपमेंट तो हो, प्रेजेंट जनरेशन की जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो, मगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ उसके पास कुछ रहे ही ना कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल किस तरीके से करे। अगर हमने इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, इकोसिस्टम को, तो आगे वाला जनरेशन उसको यूज़ ही ना कर पाए। तो हमें डेवलपमेंट उस तरीके से करनी है कि आगे वाला जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके अच्छे से। ठीक है,
एक और डेफिनेशन है, ये वो एक प्रोसेस है जिससे लिविंग स्टैंडर्ड को हायर किया जाता है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि किसी का भी लिविंग स्टैंडर्ड एकदम से उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। मगर जब भी हम किसी का लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग का लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करते हैं, मगर हमें उस बेसिस पे ना करें कि एट द एक्सपेंसेस ऑफ एनवायरनमेंट की इंटीग्रिटी जो है हमें उसको ताक पे रखना पड़े, उसको नुकसान हो, उसके बदले में हमें यहाँ डेवलपमेंट हो, हमें वो नहीं जमेगा। हमारी डेवलपमेंट हो, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ऐसा प्रोसेस हो जो मगर एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। ऐसे हम अचीव ना करें डेवलपमेंट जो एट द एक्सपेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी। उस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये कंसेप्ट ही यही है कि हमें नीड्स को, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, मगर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ कंटिन्यूड टू इवॉल्व, ऐसा प्रोसेस जो प्रोटेक्ट करे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को, जो कंट्रोल करे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को। ट्रू एजेंडा यही हो कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करना और कंट्रोल भी करना, ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो अगर हम देखें कि सस्टेनेबल एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो रेफ़र करता है ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नीड्स जो हैं, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करें, विदाउट ये सोचे हुए कि फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी, अगर हम उसको नहीं सोचे फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, अगर हम इकोनॉमी वाइज देखेंगे तो वैसी नीड्स, वैसी डेवलपमेंट कराना, वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ ना बचे, हम सब कुछ ही ले लें तो आज ही हम सारा एंजॉय करें, वैसा नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, एक ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए कि नीड्स जो हैं आज के जनरेशन के वो फुलफ़िल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज रहे, वो भी अच्छे से यूज़ करें। हवा, पानी, ज़मीन, हम इनको इतना ना पोल्यूट करें कि फ्यूचर जनरेशन बेचारी इससे कुछ ले ही ना पाए। मतलब हवा, खुली हवा पे तो सबका हक है, कोई टैक्स नहीं लगता है खुली हवा पे, सब ले सकते हैं ऑक्सीजन, मगर ऐसा ना हो कि हमने इसको इतना गंदा कर दिया हो फ्यूचर वाली जनरेशन बाहर निकलने से भी डर जाए। तो कोई भी, अगर हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इकोनॉमिक वे से देखेंगे तो इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए कि वो फ्यूचर वाले के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रहे, उसके लिए दम घोटने वाली बात ना हो। जो इस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल वर्ल्ड के साथ। मतलब अगर हम देखेंगे ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट कि नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बीच में एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप बने। ऐसा ना हो कि इंसान हावी हो जाए वर्ल्ड इस नेचर पे, या नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर लिया तो नेचर तो अपना नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू बदला ले ही लेती है। इसी वजह से हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जब हम बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं, मगर हमें अपना नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक अच्छा मेंटेन कराना है रिलेशनशिप, ठीक है। जो आइडिया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये नया नहीं है। ये अगर आप देखेंगे बहुत सारे कल्चर जो हैं ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो ये हमेशा देखा गया है कि वो अपने एनवायरनमेंट, अपनी सोसाइटी, अपने इकोनॉमी के साथ एक हार्मनी बना के रखता है। हमेशा से पुराने ज़माने से भी चले आएंगे तो एक अच्छा रिलेशन था इंसान का एक अपने एनवायरनमेंट के साथ। मगर फिर इंसान के अंदर लालच बढ़ गई, इंसान ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया तो उसने सोचना ही बंद कर दिया कि आगे क्या होना है। उसने सिर्फ अपनी इकोनॉमी देखी, वो रिलेशन नहीं देखा। अदरवाइज हर एक के कल्चर में, ह्यूमन हिस्ट्री के कल्चर में ही है कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसने एक हार्मनी बनानी है एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ।
हम सिर्फ अपना सोच के नहीं चल सकते, हमें पूरी सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी का लेके चलना है। वो सोसाइटी भी किसी एनवायरनमेंट में रह रही है और वही एनवायरनमेंट में उसकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो ये तीनों चीज़ें, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सारे एक दूसरे के साथ एक हार्मनी में चलते हैं, एक अच्छे स्टेबल रिलेशनशिप होता है इनमें, तब जाके ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये अगर देखे जाए एक सिनोनिम है, एक पहले ही एक कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसी का ये सिनोनिम है। आप इसको अलग नहीं मानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग नहीं है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ से, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है। डेवलपमेंट का मतलब ही इकोनॉमी है एक तरफ से, तो ये दोनों अलग नहीं है, ये एक दूसरे, दोनों का दो अलग अलग नेम ज़रूर है, मगर है इनका कंसेप्ट एक ही, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है ये। यहाँ जो गोल ऑफ विच इज़ टू अचीव बैलेंस, इसका गोल यही है कि ये बैलेंस को अचीव कर सके, हार्मनी अचीव कर सके, किसके बीच में, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड सोशो पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे बैलेंस करवाना है तीन के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में, और जो हमारी इकोनॉमी उस एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है उसका भी एक बैलेंस होना चाहिए, और जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में भी बैलेंस हो। तो ये गोल यही है कि इनके तीनों के बीच में एक हार्मनी हमें डेवलप करानी है, हार्मनी अचीव करनी है, तो वही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इन तीनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनेगा तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अच्छे से इस्तेमाल होंगे। एक प्रॉब्लम है, वन प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनवायरमेंटल मैनेजर्स इज़ दैट गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नॉट फुली फॉर्मड एंड इज़ इट्स फंडामेंटल कंसेप्ट जो है अभी भी ये डिबेट किया गया है, मतलब हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और पूरी तरह से, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हमें इकोनॉमी बढ़ानी है, डेवलपमेंट करानी है, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो एनवायरनमेंट को पहुंचेगा, ठीक है। तो कुछ लोग का मानना ये है कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बेशक ग्रोथ यहाँ से रुक जाए, पर इसीलिए इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल ही रहा है। मगर जहाँ तक हम कॉमन इंसान भी अगर सोचेंगे तो हमेशा यही कि हम ग्रोथ भी करें और साथ में एनवायरनमेंट भी बचा रहे, इसके ऊपर हम आए, इस वाली डिसीजन के ऊपर आए, क्योंकि रहना हमें इसी एनवायरनमेंट में है, ग्रोथ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जो है, ये हम इजीली इतनी जगह मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये स्ट्रेस करता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस पे जो विलिंग होते हैं इंटीग्रेट करने में इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को एट ईच लेवल ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें अब हम बोलेंगे उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट जो है होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, कोई भी पावर प्लांट हम डाल रहे हैं या कुछ भी हम डाल रहे हैं, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए कि वो देखें इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इकोनॉमी भी बढ़ रही है, साथ में वहाँ के सोशल एनवायरनमेंट है उनके ऊपर भी सही इफ़ेक्ट है, गलत इफ़ेक्ट नहीं है, और जो एनवायरनमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरनमेंट बचा रहे, उसके साथ कोई भी हानि ना हो, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। हर एक पॉलिसी कहीं पे भी कोई डिसीजन ले रहा हो, इन तीनों चीज़ों का उसमें शामिल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी डिसीजन हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, तो ये चीज़ें कि इकोनॉमी ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट ठीक है, और जो एनवायरनमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ठीक हैं, ये तीनों चीज़ें अगर ठीक रहेंगी तभी जाके कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क करेगी, कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से स्मूथली वर्क करेगा। कंसेप्ट यही था इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसके हमें इकोनॉमी भी देखनी है, क्या पैसा मिल भी रहा है कि नहीं वो भी देखना है, और वहाँ के एनवायरनमेंट जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल पॉलिटिकल, उनके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है, और हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के रिलेटेड बात है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर है वो भी हमें देखना है।
तो ये तीनों चीज़ों को हमें हर प्रोजेक्ट में उठाना है, हर प्रोजेक्ट में हमें ये चीज़ें समझनी है। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग में ये तीनों का होना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट का असली मकसद है। ठीक है, इस फिगर में आप देखेंगे सब इंटररिलेटेड है। आप देख लीजिए, एनवायरनमेंट है तो इकोनॉमी है, सोशल है, मतलब एक अगर प्रोजेक्ट को हम देखेंगे ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। उस प्रोजेक्ट में एक जो हमारा इकोसिस्टम देखेंगे उसमें कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उससे क्या इकोनॉमी बनती है, उससे क्या एनवायरनमेंट को इफेक्ट है, वो भी इंटरलिंक्ड है, और सोशल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा वो भी इंटरलिंक्ड है। ठीक है, उसमें आप देखेंगे बियरेबल, किसको कितना बर्दाश्त है, उसमें सस्टेनेबल और इक्विटेबल, बराबर सामान्य मिले सबको, वाएबल मतलब कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, जो कर सके। तो ये फिगर से आप देखेंगे ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कोई अलग नहीं है, हर एक का हिस्सा एक दूसरे में जुड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये तीनों के बगैर होने वाला नहीं है, तीनों को उसमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जब ये तीनों अच्छे से कंसिडर किए जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो वो प्रोजेक्ट एकदम से अच्छे से काम करेगा, वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कल हम इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं।